जैसे 5 ही मिनट हुए। हाँ, मेडिटेशन के अनुभव वन बाय वन बोलो। यस पीयूष भाई। ऐसा लगा कि जैसे 5 ही मिनट हुई हो। कि किसी को क्या मैसेज फील हुआ, कुछ दिखा, जिसको मैसेज आए वो बताए। बस आपकी आवाज सुनाई दे रही वो थी दीदी, और पता नहीं कहाँ थे हम। वहां तो जा रहे थे जहाँ भेज रहे थे, लेकिन मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम यही हैं, कहीं और हैं हम। जहाँ आपने भेजा था शायद पहुंच गए। यस। जिस रूप में आपने आज कोड कटिंग की एनर्जी को फील की वो बताओ। हाँ, लगा ऐसा कि रियली कट हुआ है कुछ। ग्रेट। तो लास्ट में जो रेनबो के 7 कलर मोर पंख होते हैं ना, उसमें लास्ट में अभी दिखाई दिए जब वापस आके एनर्जी को महसूस किया ना, तो लास्ट में मोर ओके। पंख में सारे कलर्स जो होते हैं रेनबो के, वो सारे। परफेक्ट। दी मुझे तो वो वाइट लाइट दिख रही थी वहां पर, जब आपने बोला ना कि आपकी एनर्जी से आप मिल रहे हैं। हम्म। और बट आप जो बोल रहे थे कि वापस आ जाओ, तो वो वापस आने का मन नहीं था वहां से। मतलब जैसे कुछ छूट रहा है ना वाला फीलिंग था, मतलब वो इच्छा नहीं थी कि वहां से वापस आना है। बट वो वाइट लाइट ही थी वहां पर, मतलब जो आप बोले थे कि अब आपके एंजल आपको दिखेंगे गार्जियन वाले। तो वहां सिर्फ वाइट लाइट ही थी, और वो वाइट लाइट बहुत उस टाइम पे बॉडी में सेंसेशन भी कुछ हुआ था। वो एग्जैक्टली समझ नहीं आया मुझे, बट फील हो रहा था कि यहाँ बॉडी में कुछ ठंडा और कुछ इस टाइप का कुछ हुआ हो रहा है फुल फुल बॉडी में। बट वहां से आने की नहीं, मतलब जैसे कुछ वहां छोड़ के वापस उनको छोड़ के आ रहे हैं ना, जैसे वाला फीलिंग होता है वैसा हो रहा था। ओके, फिर से ये मेडिटेशन करना और उनको लेके आना। ओके। सच में सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ, तो वापस से ये आज रात को ही, मतलब अभी करना है कि सुबह करना है क्या? कभी भी कर लो, जब अच्छे मन से करना है कर लो। ओके। ओके। यस, और कौन बोलना चाहेगा? अपने अपने अनुभव बताते जाओ। मेडिटेशन। मैं बोलती हूँ दीदी। मेरे हाँ, यहाँ लाइट चली गई है तो मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। चलेगा। दीदी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई और बहुत रिलैक्स भी लगा। और जो दीदी जैसे बता रहे थे कि हाँ कुछ दिख रहा था कि एंजल्स वगैरह है, तो वो मुझे भी फील हुई कि हाँ एंजल्स मेरे साथ है। ग्रेट। यस। और कौन थे? दीदी आपने जैसे बताया वैसे ही मुझे फीलिंग हो गई। बहुत अच्छा लगा। लेकिन झोपड़ी तक पहुंची, चेयर दिखी मेरे को, लाल चेयर दिखी। फिर हरे रंग की चेयर दिखी, मगर एंजल का आवाज नहीं हुआ। नहीं हुआ वर्ड ही नहीं बोलना है, जिस रूप में एनर्जी मिल रही ना, जस्ट एक्सेप्टेंस। कोई भी किसी ने भी बोला कि ये नहीं हुआ, जो हुआ वो शेयर करो। नेगेटिव वर्ड्स नहीं, एनर्जी जिस रूप में आपके साथ कनेक्ट हो रही है अभी तो होने दो, फर्स्ट डे। वापस भी नाव नाव में बैठी, वापस जैसा बोला आपने वैसा सब कुछ हुआ। ग्रेट, इतना अच्छा विजुअलाइज हुआ, फिर क्या चाहिए? होगा धीरे धीरे। ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, चीजें बदलेगी। ओके दीदी। यस। जी दीदी, जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस किए थे मैं पूरा ट्रांस में चली गई थी। बीच में तो शायद कुछ पल के लिए मैं पूरा ब्लैंक भी हुई थी, मतलब एकदम जैसे कि नींद आ गई। और फिर वापस जब आना था तब मैं जगी और फिर रिटर्न आ गई। बहुत 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 डीप में कहीं गई थी, ऐसा मुझे फील हुआ दीदी। ओके, परफेक्ट। मैम। जी। मैम, आपका सारा फीलिंग्स आपने जितना बोला फील किया। अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। मतलब आई एम फीलिंग लेफ्ट साइड पे, मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि वो ठंड है। और वहां जाके मुझे एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन थे। और दो आंखें, मतलब 5 साल के बच्चे की दो आंखें ऐसे खुल के जैसे डरा देती है ना, एकदम वैसे दो आंखें सिर्फ दिखाई दी।
एक लेडी भी थी, शायद मेरी ग्रैंड माँ थी, आई डोंट नो, लेकिन आने का मन नहीं कर रहा था डेफिनेटली वहां से। घूम के वापस बार बार दौड़ के आके मैंने, आपने जब बोला तब मैं दौड़ के आके, नंबर्स भी फॉलो नहीं कर पा रही थी, वहां रुकी हुई थी, दौड़ के आके मैंने बोट पे बैठा और वापस घूम घूम के देख रही थी, और मतलब बोलना चाह रही थी कि प्लीज, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। फिर से ये मेडिटेशन करना, थोड़ा वक्त बिताना, रिकनेक्ट करके आना। ठीक। दीदी ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, मतलब पहले तो जब नाव से जा रहे थे आइलैंड पे, तब एकदम से वाइट लाइट मेरे मुंह पर आई बहुत तेज। और जब झोपड़ी में गए, जब आपने बोला कि वहां पर वो दिखेंगे, तो वहां पर कोई डार्क स्किन का कलर का व्यक्ति, या ऐसा कोई पता नहीं क्या था वो, उन्होंने बहुत सारा सोना भी पहना हुआ था, ऐसा मुझे फील आ रहा था। मतलब गोल्ड की नथनी, गोल्ड के मुकुट ऐसा पहना हुआ है उन्होंने। और मेरे को पेटल्स जो आपने रास्ते में बोले वो सब वायलेट कलर के दिख रहे थे। अच्छा, ग्रेट। और और फिर जब लौट करके आ रहे थे, जब आपने बोला एंड में रेत पर बैठो, तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे थक करके रेत पर लेट गया हूँ। और मेरे को एंड में मोरपंख जैसा कुछ दिखाई दिया, थोड़ा सा पिच्छी जैसा फॉर्मेशन हुआ उसका। और फिर वापस आ गए। ऑल ओवर डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। काफी काफी। ग्रेट। इस एज में सीखना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है आपकी देवांग जी। खूब आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ शेयर करना है? एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग? अंजलि जी तो शायद सो गए लगता है, तो लग रहा है उनको नींद ही आ गई। सयोनी जी, चलो हो गया। दीदी कॉर्ड कटिंग के वक्त बहुत दर्द हो रहा था। रोना आ रहा था कि कैसा दर्द? नहीं नहीं नहीं, नाभिकीय दर्द महसूस हो रहा था बहुत। अच्छा। फील हुआ कॉर्ड कुछ तो कट हो रहा है। वही, ग्रेट। और दीदी बाद में जैसे अपने ट्रांस पे ले गए, शायद मैं तो ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। कई लोग ब्लैंक हो गए आज के मेडिटेशन में। बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि पता ही नहीं फिर क्या हुआ। मैं भी हुई दीदी फिर थोड़ी से देर। मैं हाँ। भी मैं ब्लैंक हुई। तो डेफिनेटली ये फिर से एक बार करूंगी अच्छी तरह से। हाँ हाँ, बिल्कुल। मोनिका जी, भाग्यश्री जी, कुछ बोलना है? हाँ दीदी, मेरे नेक में बहुत दर्द महसूस हुआ और दोनों हाथ भी भारी हो गए थे। ओके, अभी तो रिलीज है ना, अभी तो क्लियर। अभी रिलीज है, अभी रिलीज है। ग्रेट। दीदी मोनिका जी, अच्छे से आवाज नहीं आ रही। दीदी जब मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, तब थोड़ा ही यहाँ पे टिंगलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद काफी अच्छा जा रहा था सबके साथ, जो जो भी मतलब कभी बुरा हुआ तो उनके साथ भी कॉर्ड कट किया, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हुआ और सब डिजॉल्व भी हुआ। ठीक है, उसके बाद पता नहीं ऐसा कुछ ब्लैक ब्लैक सी एंजल दिखी कुछ, जिसने कुछ गोल्ड का कुछ पहना हुआ था, ऐसा कुछ दिखा, बहुत देर तक दिखा। उसके बाद जब वहां जा रहे थे बोट वोट में, वो सब देखा और अंदर उसमें भी गई। मतलब मुझे वो कुटिया तो नहीं दिखी, पर थोड़ा सा ऐसा अच्छा सा घर दिखा। और उस घर के अंदर मैंने बहुत कोशिश की आसन पे बैठने की, पर मैं आसन पे नहीं बैठ पाई, मैं झूले पे ही बैठी हूँ। झूले पे जाकर बैठ गई और वही झूले पे ही कोई आया जिसने अच्छा मतलब अच्छा ड्रेसअप किया हुआ था और काफी अच्छा मतलब चेन वेन ऐसा कुछ पहना हुआ था। और जब मैं वो उस पर जा रही थी, वो आइलैंड पर, वहां पर भी मुझे एक कुछ इमेज दिखी, अच्छी सी एंजल वाली इमेज दिखी वहां तो। और अंदर तो बस वही दिखा जो मैं बता रही हूँ, बाहर अलग था और अंदर अलग था। बाकी ओवरऑल अच्छा रहा मुझे, और काफी अच्छा लग रहा था, और मेरी आईज भी लॉक हो गई थी लास्ट में। और मैं पूरा उधर घूम रही थी आइलैंड में, गोल गोल बोट में चक्कर लगा रही हूँ, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा था, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। वो सब अच्छा था, बस बाकी कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा दिखा बीच में, बाकी और तो सब सही। ग्रेट। ग्रेट डिवाइन एक्सपीरियंस थी। हाँ, बस वो समझ में नहीं आ रहा था
कि वो जो घर के अंदर जो दिख रहा था ना वो क्या था, वो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। बस ब्लेसिंग तो मिल रही थी, बाकी वो नहीं समझ में आया कि वो पूरी इमेज नहीं समझ में आई। बस ड्रेसअप ऐसा जो किसी ने किया हुआ था वो ही समझ में आया। कोई नहीं, वो फर्स्ट ट्रायल में नहीं होगा, रिपीट करना आप लोग इसको। हाँ। जी, मैं अभी गाड़ी में तो वीडियो देख के मेडिटेशन तो हो गया, फिर रिवाइज तो हो गया। हाँ हाँ, चलेगा। और किसी को कुछ शेयर करना है? मैम ये ना रिपीट दीदी, करेंगे, मतलब आपने बोला था, मैं भूल गई सवेरे। क्या? रिपीट करने बोला ना आपने वापस से इसको, मेडिटेशन को। हाँ, आप चाहो तो कर सकते हो। कर गार्जियन एंजल से कनेक्शन और बनाने करने, कोड कंडिंग करने, खुद से भी कर सकते हो, मेरी आवाज में भी कर सकते ठीक। हो। यस पीयूष जी, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी बार हुआ। जब एक बार शुक्ल जी का चतुर्मास था ना 2015 में, तो उन्होंने एक मेडिटेशन ऐसा कराया था। उसमें 45 मिनट का था, और उसमें ऐसा लगा था कि 5 ही मिनट हुए हैं। मतलब जब हम पूरा हुआ मेडिटेशन तो ऐसा लगा कि 5 ही मिनट हुए हैं अभी तो बैठे हुए हमें। और आज ये दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब आधे घंटे का होके ऐसा लगा कि अभी अभी शुरू हुआ था। यस, बहुत लोग ब्लैंक हो गए ना आज के मेडिटेशन में, बहुत लोगों को ऐसे ही फील हुए। फाइन। मैं भी नाव पे जाने के, नाव से आपने बोला ना वहां तक, उसके बाद मुझे नहीं मालूम, या तो मेरी मुझे नींद आ गई। लेकिन सुन रही थी पूरा, और लास्ट में आके वो जो कलर दिखाई दिए रेनबो वाले मोर पंख में, पूरा अच्छा कलर दिया, मतलब गोल्डन में रेनबो कलर थे पूरे। ग्रेट। बीच का नहीं मालूम, भूल गई बीच का। चलेगा। सो गई थी शायद, या तो थकी थी, जो भी है कुछ हुआ था। निकिता दीदी ने किया क्या? निकिता जी, आप है? हाँ दीदी किया, वही सो गई थी। ओके। आपने तो, आप दीदी वो अदर्स एंजल हीलिंग के कोर्स भी आपने किए, तो आप एक बार बताओ आपने किया, फीस दे के किया है? सिर्फ इन लोगों को अवेयरनेस पता तो चले। मैंने कल्पवृक्ष के अलावा और 2 जगह से सीखा है। एक जगह मैंने 55K दिया था, और एक जगह 135,000 था। पर वो मैंने पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे फील नहीं आती थी, तो मैंने उतना उसके साथ नहीं किया वो। दीदी के साथ कनेक्ट हुए थे, और शायद एंजल हीलिंग ही पहला क्लास है दीदी मेरा आपके साथ। हाँ, आप तो एंजल हीलिंग से कनेक्ट हुए, पर आपने इतने बड़े और महंगे कोर्सेस एंजल हीलिंग के जो चलते हैं ना मार्केट में, ये इन लोगों को समझ में तो आए। इन लोगों को 15,000 भी कई बार ज्यादा लगता है ना कुछ लोगों को, तो क्लैरिटी की नहीं, आपने 15,000 तो बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो बोलूंगी कुछ भी नहीं, पीनट्स के बराबर है अभी। अगर आप दूसरी जगह ही ये एंजल हीलिंग कोर्स करने जाओ तो, क्योंकि वो लोग 15,000 सिर्फ बेसिक जो दीदी आज लिए है ना, उसमें जितना दीदी ने सिखाया वो भी नहीं सिखाते, उसके 15,000 ले लेते हैं। बेसिक बेसिक लेवल बोल करके, फिर उसका लेवल 2 करो, फिर उसका लेवल 3 करो। ऐसे लेवल 2 का फिर होगा 35K, लेवल 3 का फिर वो 35 एंड देन लेवल 3 का 50K, ऐसे करके लेवल 4 का 65K, ऐसे 4 लेवल्स में डिवाइड करके भी होते हैं क्लासेस ये वाले। डेफिनेट। तो हम्म। मतलब जैसे बेसिक, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे कर करके लेते हैं लोग, और फिर पता नहीं, ये कमर्शियल कर दिया है सब कुछ ये लोगों ने, इन स्पिरिचुअल लाइन को भी, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है। दीदी ने जब 80,000 वन स्लॉट में पेमेंट किया, तो मैंने बोला दीदी आपने इतने महंगे इतने बड़े कोर्स में एक डाउन पेमेंट किया। तो ऐसे एंजल हीलिंग एक बहुत बड़ा कोर्स है, ये महाविद्याओं में आता है। और कुछ लोगों को मैं अभी सपोर्टिव हेल्प कर रही हूँ, बट उनकी ऑनेस्टी रहेगी कि जो एक्चुअल फीस है ना, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पे कर ली। क्योंकि ये ऐसा हेल्प करने का उद्देश्य है, इसलिए मैंने आपको जोड़ा है।
ठीक और है। एंजल्स सीरियसली वर्कआउट करते हैं। आप आपके आर्क एंजल्स को जहां जहां बुलाओगे वहां वहां वो अगर समझो आपको याद नहीं आ रहा है कि रफाएल आपके हेल्थ के लिए है, अगर आपको आर्कएंजल माइकल याद आ रहा है तो आप उनको भी इन्वोक करके बोल दोगे ना, तो वो भी संभाल लेंगे सिचुएशन। बट द थिंग इज, आपको जो दीदी आपको इन्वोकेशन सिखाएंगे अभी, वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन्वोकेशन कैसे करना है। आर्कएंजल कोई भी हो, इन्वोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सही। एनीवे चलो, बहुत अच्छा सबका एक्सपीरियंस। एक डिवाइन जर्नी की शुरुआत डे 1, 11 बज गए। सेशन को अपन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। सी यू ऑल टुमारो 8 बजे शाम का हीलिंग है, उसमें भी आओ, उसकी लिंक भी अपने लोगों तक भेजो। एंड डे 2 का दीदी प्लान। कल भी ये मेडिटेशन लोगे आप?